आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं आप सबके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई। ये नई डिजाइन की सॉक्स है, बिल्कुल ही नई है। अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप क्रोशिया से कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तो मेरे एक दूसरा चैनल है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल, आप उसमें जाके देख सकती है। उसमें 1500 से भी ज्यादा वीडियो है, जो पसंद आए आप उसमें से देख सकती हैं। कैप से लेके तोरण से लेके हर चीज बनी हुई है उसमें, क्रोशिया से जाके देख सकती हैं आप सब। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो सॉक्स की बात कर लेते हैं। सॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे फुल प्लाई ऊन लिए हुए, ये थोड़ी सी पतली वाली है, उस वाल की निटिंग यार्न मैंने लिया हुआ है। और इसके लिए जो मैंने फंदे डाले हुए हैं 19 फंदे डाले हैं, यानी 19 फंदे इसमें डाले हुए हैं। 19 फंदे डालने के बाद देखिए इसकी जो धारियां कंप्लीट की हुई हमने 3 धारियां कंप्लीट की हुई, ठीक है। 3 धारियां कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिजाइन डालना आपको, ठीक है। तो 3 फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेते हैं, 2 और ये 3 फंदा हमने सीधा बनाया। धागा आपको अपनी ओर करना है। एक फंदा बिना बुने लेंगे, ठीक है। इस तरह से बिना बुने ले लिए, धागा आगे ही रखेंगे। फिर से 3 फंदों को इस तरह से बुनेंगे, 1 2 और ये 3। धागा आगे करें, एक फंदा फिर से हम बिना बुने ले लेंगे, ठीक है। धागा आगे ही रखेंगे। फिर से हम 3 फंदों को 1 2 और ये 3। जो हम धागा आगे करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने लेंगे। तो यहाँ जो धागा आगे साइड है तो यहाँ पे जाली पड़ती हुई एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है, वो ध्यान रखिएगा। फिर लेंगे हम एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने ले लेंगे और लास्ट में 3 फंदे हैं, तीनों को हमें सीधा बना लेना है, लेकिन धागा आगे रखते हुए। 1 2 और ये 3। यहाँ पे डिजाइन की पहली सिलाई हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ से हम काउंट करेंगे। डिजाइन की दूसरी सिलाई, पहला फंदा उतारते हुए और 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे, यानी जो उधर से 3 फंदे सीधे थे इधर से भी आपके 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 3 फंदा उल्टा बनाया। अब देखिए जो हमने एक फंदा उतारा था और एक बार जो धागा घुमाया था तो यहाँ पे 2 फंदे हो गए। इन 2 को इस तरह से बिना बुने उतार लेना आपको। अब फिर से यहाँ पे एक बार धागा घुमाते हुए अब यहाँ पे 3 फंदे उल्टे आएंगे, ठीक है। एक फंदा उल्टा बनाया, दूसरा फंदा उल्टा बनाया और ये तीसरा फंदा उल्टा बनाया। जब ये 2 फंदे हमने, एक फंदा हमने बिना बुने लिया था और एक बार धागा घुमाया था, इसे भी बिना बुने ही लेना है। बिना बुने लेने के बाद इसके बाद फिर से एक बार धागा घुमा लेना था। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला 3 फंदा को आपको इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना। ये डिजाइन जो है 4 सिलाइयों में कंप्लीट होती है। फिर से बिना बुने फंदे को इस तरह से ले लेंगे, धागा घुमाएंगे, अगले 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे। फिर से इन 3 फंदों को इस तरह से ले लेंगे, धागा घुमाना है, लास्ट के 3 फंदे को हमें उल्टा बना लेना है। ये हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हुई। आ जाते हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई पे। 3 फंदा जिस तरह से हम सीधा बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, अगले 2 फंदों को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब जो ये 2 फंदे हमारा लपेटा हुआ है, एक फंदा उतारा हुआ तो 3 फंदे हुए, इन तीनों को से 3 फंदा बनाएंगे हम, ठीक है। एक फंदा बनाया, धागा घुमाएंगे सिलाई पे, दूसरा फंदा और फिर से इसे बुन लेंगे, तीसरा फंदा। 3 फंदों से 3 फंदा हमने बना लिया। अब धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करें, इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे। जो उतारा हुआ फंदा है 2 बार हमने धागा लपेटा हुआ था, इसे लेंगे, उल्टा बुनते हुए एक फंदा बनाया, धागा घुमाएंगे दूसरी बार और फिर से इसे बुनेंगे तीसरी बार। धागा पीछे कर लें, फिर से यहाँ पे एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करें, उल्टा बुनते हुए 3 फंदों को जो उतारा हुआ था उसे फिर से हम 3 फंदा बना लेंगे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदा बीच में जो सीधा है उसे हमें सीधा बनाना है।
धागा अपनी ओर करें, इन 3 फंदों को फिर से लेंगे हम और 3 का 3 बनाएंगे। एक बार हो गया, धागा घुमाएंगे दूसरी बार, फिर से बुनेंगे और यहाँ पे देखिए 3 फंदों से 3 फंदा हो गया। धागा पीछे करेंगे, अब 3 फंदों को हमें यहाँ पे सीधा बना लेना है। तो ये हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिजाइन की चौथी सिलाई पे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए ये जो 3 फंदा है हमारा, जो हमने 3 फंदों से 3 फंदा बनाया है, इन 3 फंदों का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, पहले समझा देती है। ये 2 फंदे जो हैं इसे हम नॉर्मल बुनेंगे। ठीक है, इसे नॉर्मल बुनेंगे और ये जो 3 फंदा है, 3 फंदा में से जो ये वाला फंदा इसके साथ बुना जाएगा, ये अकेले बुनेंगे और ये फंदा इसके साथ बुनेंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरह से। पहला फंदा उतार लिया, एक फंदे को और हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। शुरुआत के 2 फंदे आपको उल्टे बनाने हैं। ठीक है, एक तो उतार लिया, एक बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे करने के बाद इन 3 फंदों में से एक फंदा जो ये है और जो 3 फंदों में से जो 3 का बनाया था 3, इसमें से पहला फंदा लेंगे, इन 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो फंदा है देखिए, इसे हम इस तरह से पलट लेंगे ऐसे। अब इसे इस तरह से लेंगे और पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें से देखिए धागा अपनी ओर करेंगे। जो बीच बीच में हमारे देखिए उधर से सीधे बने, इधर से उल्टे, तो इनमें से 3 फंदों में से हमने तो इधर एक बुन लिया, बच गया यहाँ पे 2 फंदा, तो एक को हमें उल्टा बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। फिर धागा पीछे करेंगे। देखिए 3 फंदों से जो 3 फंदा बना हुआ है इसे लेंगे और इसके साथ 2 का 1 करेंगे आगे साइड से। ठीक है, ये हो गया। फिर एक फंदा को हम इस तरह से नॉर्मल सीधा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 फंदा है ना, 1 2 3 इधर से जो हमने सीधे बनाए तो इस 3 में से एक फंदा इधर चला जाएगा, बीच का फंदा अकेले बुना जाएगा और ये फंदा फिर इन 3 फंदों में से इसे बुना जाएगा। अब देखिए इसे पलटते हुए इस तरह से लेंगे ऐसे और पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी ओर कर लें। एक फंदे को आपको उल्टा बनाना है, धागा पीछे करेंगे। फिर से देखिए ये 2 फंदों को एक साथ लेंगे, बीच का फंदा सीधा बना लेंगे। फिर से इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे, दो का 1 करेंगे। 3 उल्टे फंदे में से जो बीच का फंदा इसे हमें उल्टा बना लेना है। धागा फिर से पीछे करेंगे और ये फंदा एक उल्टा फंदा और ये 3 फंदों में से जो पहला फंदा है इन 2 का 1 करेंगे पीछे साइड से। एक फंदा हम नॉर्मल सीधा बना लेंगे। अब देखिए फिर 2 फंदा बच गया, इसे इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा बना लेना आपको। यही हमारी 4 सिलाई की ये डिजाइन है। ठीक है, 4 सिलाई की ये डिजाइन है हमारी। तो एक बार डिजाइन को और देख लीजिए आप कि किस तरह से हमने बनाया इसे। ठीक है, पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे और सीधे बना लेंगे। जो 3 फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करें। एक फंदा को आपको बिना बुने लेना है, इस तरह से बिना बुने आपको उतार लेना है। धागा अपनी ओर ही रखेंगे। अब यहाँ से 3 फंदों को फिर से हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, जैसे हमने यहाँ पे धागा घुमाया तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया हमारा। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने लेंगे। फिर से धागे को इस तरह से घुमाते हुए 3 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3, धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बुने, 3 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बुने, 3 फंदा सीधा। यहाँ पे हमारी डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट होती है। डिजाइन की दूसरी सिलाई तो देखिए किस तरह से 3 फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे। एक फंदा तो हमने उतार लिया,
दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा, 3 फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब देखिए एक फंदा हमने जो उतारा था और एक फंदा हमने धागा लपेटा हुआ था, इन दो को इस तरह से उतारेंगे, एक बार धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये जो डिजाइन है आपको, ये हमारी दूसरी बार डिजाइन चल रही है। फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, इस तरह से धागा घुमाएंगे। तो ये डिजाइन आपको टोटल 8 डिजाइन बना के कंप्लीट करना है, ठीक है। 8 डिजाइन बनाने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है आगे। ध्यान से देखिएगा, सॉक्स को बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और बना के आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। हर बार कुछ नया ट्राई करना होता है आप सबको, नया नया बनाएं आप और सबको बना के भी दें आप। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हो गई हमारी दूसरी सिलाई। आ जाते हैं तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई देखिए, पहला फंदा को उतारेंगे, अगले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदा हो गया ना, लपेटा हुआ फंदा और एक फंदा जो हमने स्लिप किया हुआ था, तो इन 3 में से 3 बनाएंगे। एक बार उल्टा बुना, धागा सिलाई पे घुमाया दूसरी बार और फिर से उल्टा इसे बुन दिया, तो 3 फंदों से 3 फंदा हो गया। धागा पीछे करेंगे, बीच के 3 फंदे फिर से हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर कर ले, फिर से इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए। एक बार धागा घुमाया, दूसरी बार यानी दूसरी बार, पहली बार धागा घुमाया, फिर से इसे बुन लिया, तो ये 3 फंदों का 3 फंदा हो गया। धागा पीछे करेंगे, एक बार सीधा, दूसरी बार और ये तीसरी बार, यानी 3 फंदों को सीधा बना लिया, धागा आगे किया। इन 3 फंदों को इकट्ठा लेंगे, उल्टा बुनना एक बार, फिर धागा घुमाना है दूसरी बार और इसे बुनेंगे तीसरी बार। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी ओर, फिर से इन 3 फंदों को लेना है, उल्टा बुनेंगे, एक बार सिलाई पे धागा घुमाएंगे, फिर से उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे। ये हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई, ठीक है। डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई। आ जाते हैं इधर। अब देखिए इस रो में फिर से ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में जो 3 फंदे हैं देखिए उल्टे के, इधर भी उल्टे के 3 फंदे हैं और बीच में थे 3 फंदों में से 3 फंदा बनाया होता, ठीक है। ये वाला जो बीच का 3 फंदा है, एक फंदा इसके साथ चला जाएगा, बीच का फंदा नॉर्मल अकेले बुनना है, ये वाला फंदा इसके साथ बुन लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से इधर भी आएगी। ये 2 तो हम सिंपल बनाएंगे, ये जो 3 फंदों में से इसके साथ ये बुन लेंगे, इसे अकेले बुनना है, इसको इसके साथ बुनना है, इसे अकेले बुनना है, इसको इसके साथ बुनना है, ठीक है। सिर्फ बीच का जो फंदा है इसे आपको अकेला बुनना है, जैसे इसमें इन 3 फंदों में से इसको अकेला बुनना है और ये 3 फंदों में से इसे अकेला बुनना है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा उतारा, पहले 3 फंदे बुनते थे, तो इस बार आपको 2 फंदा बुनना उल्टा, ठीक है। धागा पीछे करें, इसके बाद जो देखें ये 3 फंदों में से इस तरह से लेंगे, ऐसे, इसे आपको 2 का 1 बना देना है, ऐसे। बीच का फंदा अकेला बुनेंगे सीधा, इस वाले फंदे को इस तरह से घुमाते हुए चढ़ाएंगे और पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे, ऐसे। धागा अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा जो उल्टा था उसका बीच वाला जो फंदा है उसे आपको उल्टा बना लेना है, फिर से धागा पीछे करेंगे, उल्टा में से तीसरा नंबर का फंदा जो है इन 3 में से देखिए इस तरह से लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे, ऐसे। अकेला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से हम इस फंदे को इस तरह से घुमा लेना आपको, पीछे साइड से 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 3 उल्टे फंदे में से जो बीच का फंदा है इसे आपको उल्टा बनाना है, फिर इन 3 में से लास्ट का जो उल्टा फंदा उसके साथ ये इनका पहला फंदा जो है ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, बीच वाला जो फंदा है सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब ये वाला फंदा इस तरह से घुमाएंगे और इन 3 उल्टे फंदे में से पहला उल्टा फंदा के साथ इसे हम सीधा बना देंगे, ऐसे चढ़ाया और पीछे साइड से 2 का 1 कर दिया, धागा अपनी ओर करेंगे, 3 उल्टे फंदे में से 1 तो बुन लिया, बीच का जो फंदा है इसे हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 3 उल्टे फंदे में से लास्ट का जो उल्टा फंदा है इसके फर्स्ट फंदे के साथ हमें इस तरह से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करना है, सीधा बुनते हुए,
बीच वाला फंदा नॉर्मल सीधा बनाएंगे। लास्ट का फंदा बच गया। अब इन 3 में से जो लास्ट का फंदा है इसे धागे को घुमाएंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे पीछे साइड से। धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे चाहे तो दोनों फंदे आप उल्टे बना ले या फिर आप एक फंदा सीधा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी देखिए 4 रो बनके कंप्लीट हो गई। डिजाइन हम सीधे साइड से डाल रहे हैं लेकिन ये हमारी डिजाइन उल्टे साइड से बन के आ रही, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमारी 2 डिजाइन बनके कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आपको 8 डिजाइन बना के कंप्लीट करना है। उसके बाद दिखाती हूँ कि इसका आगे का तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारी डिजाइन 8 बनके कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजाइन बनके हमारी ये कंप्लीट हो गई। ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। अब पलट जाते हैं उल्टी साइड। तो इस साइड हर बार हम सीधी बुनाई कर रहे थे तो इधर हम फिर से सीधी बुनाई करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे और इस सिलाई को हम पूरा सीधा बना लेंगे। 8 डिजाइन बनाने के बाद जब हम इस साइड आएंगे तो पूरी सिलाई हम यहाँ पे सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसे सीधा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। आ गए सीधी तरफ से भी हमें इसी तरह से ही बनाना है। पहला फंदा उतारेंगे, धागा उस ओर करेंगे। अब यहाँ से सारे फंदों को फिर से हम सीधा सीधा बनाते हुए करेंगे। तो इस तरह से आपको 3 सिलाइयाँ बनानी है, ठीक है। उल्टे तरफ से मैंने बनाया एक सिलाई, ये दूसरी सिलाई हो गई। फिर उल्टे तरफ से बनाएंगे तीसरी सिलाई। जब चौथी सिलाई पे आएंगे तो हमें फंदे को कम करना है। तो चलिए ये सिलाई कर लेती है, दूसरी सिलाई, ठीक है। तीसरी सिलाई भी हम सीधा बना लेते हैं, उल्टे तरफ से सीधा। तो देखिए बना लिया। यहाँ पे 3 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। डिजाइन बनाने के बाद हमने दोनों साइड से सीधी सीधी बनाते हुए 3 सिलाइयाँ हमने निकाल ली। अब चौथी सिलाई आ गए, डिजाइन जिधर है उस साइड पे। अब देखिए क्या करना, पहला फंदा उतारेंगे, धागा को पीछे करना है आपको। अब एक साथ 2 फंदों का 1 करेंगे, इस तरह से ले लेंगे और पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ से इन फंदों को बुनते हुए जाएंगे। लास्ट में भी एक फंदा रहने से पहले जो हमारे 2 फंदे आएंगे उसे 2 का 1 करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 फंदे रह गए। 3 फंदों में से फिर से हम 2 फंदा ले लेंगे इस तरह से और 2 का 1 कर देंगे। इसे सीधा बना लेंगे और उल्टे साइड से भी हम सीधा बनाते हुए पूरा प्लेन सीधा बनाएंगे। उल्टे तरफ से कोई भी फंदा आपको नहीं बढ़ाना है ना घटाना है, ठीक है। फिर सीधी तरफ आती है, फिर दिखाती हूँ। सीधी तरफ आ गए, हमने उल्टी सिलाई भी सीधी बना ली है। यहाँ जितनी भी सिलाइयाँ बुनी जाएगी सभी को आपको दोनों साइड से सीधा सीधा बनाना है। अब यहाँ पे फिर से पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। एक ही सिलाई में आपको 2 फंदा घटाना है, ठीक है। इस तरह से जाएंगे। लास्ट में फिर से हम यहाँ पे ये फंदा छोड़ते हुए इन 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इसी तरह से सीधी सिलाई पे आपको 2 फंदे घटाने, एक बार इधर एक बार इधर, और उल्टी सिलाई पूरी सीधी बनती हुई जाएगी जब तक आपके पास 9 फंदे ना रह जाएं। आपको दोनों साइड से फंदे घटाने। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, समझ में आ गया होगा। जब आप इस डिजाइन की तरफ आएंगे तो एक फंदा बुनने के बाद आपको एक फंदा 2 का 1 करना है, फिर सारे फंदे को बुनना है, फिर लास्ट में 2 का 1 करना है और एक फंदा फिर से सिंपल बुनने लाए और उल्टे फंदे को सारे सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। 9 फंदे जब रह जाए फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फंदा घटाते हुए हमारे पास बच गए 3 6 और ये 9 फंदा। इस तरह से हमने दोनों साइड से फंदे घटाते हुए 9 फंदा हो गए, ठीक है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे घटाए उसी तरह से अब हमें फंदे बढ़ाने भी हैं। अब दोनों साइड से हमें सीधा सीधा बुनना है और फंदे को बढ़ाना। तो किस तरह से बढ़ाएंगे देखिए, सीधी साइड फिर से आ गए। आपको फंदा सीधी साइड से ही बढ़ाना है। तो पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से धागा घुमाते हुए एक फंदा बढ़ाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे रहने से पहले हमें फंदा बढ़ाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे दोनों साइड से आपको सीधा सीधा बनाना है, ठीक है। लास्ट में 2 फंदा रह गया, यहाँ पे फिर से इस तरह से धागा घुमाएंगे और इसे बुन लेंगे। इसे भी फंदे को आपको तब तक बढ़ाना है दोनों साइड जब आपके पास 19 फंदे ना रह जाएं। इस साइड से पहला फंदा उतारेंगे, धागा उधर करेंगे और सारे फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे। अब देखिए सीधी साइड आ गई।
सीधी साइड आने पे फिर से आपको फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाना है, एक फंदा आपको यहाँ पे सीधा बनाना है। इसके बाद फिर से एक फंदा हम इस तरह से लेंगे, फंदा बढ़ाना है आपको। हर 2 फंदे के बाद सीधी सिलाई को आपको फंदा बढ़ाना है। इस तरह से इसे बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे रहने से पहले फिर से आपको फंदा बढ़ाना है। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी आप सबको पसंद आती है, समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। 2 फंदे से पहले फिर से हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसे बुन लिया। उल्टी सिलाई पूरी सीधी आएगी। इसी तरह से करते हुए हमें टोटल 19 फंदे बना लेने हैं। इसके बाद हमारी जो ये फंदे बढ़ते रहेंगे, लेकिन 19 फंदे के बाद फिर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो पहले 19 फंदे कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने फंदे बढ़ाते हुए 19 फंदे हमने बना लिए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, 19 फंदे तक हमने दोनों साइड सीधी सीधी बनाते हुए हमने इसे बुन लिया। अब देखिए क्या करना है, फंदे अभी भी हमें बढ़ाने हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों साइड अलग अलग बुनेंगे। सीधी तरफ सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ उल्टी, लेकिन फंदे हमें इसी तरह से बढ़ाने हैं। पहला फंदा उतार लिया, धागा पीछे कर लिया, एक फंदा और बुन लिया, ये 2 हो गई। ठीक है, 2 फंदा बुना, इस तरह से धागा घुमाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे, ऐसे लिए इस तरह, सॉरी, एक फंदा बढ़ा लिया। अब यहां से बुनते हुए जाएंगे और लास्ट के 2 फंदों से पहले हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। इधर हमें सीधी सीधी बुनते हुए जाना है, लेकिन उल्टे साइड से आपको अब उल्टा बुनना है, बस इतना ध्यान रखना है। और इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास 53 फंदे ना हो जाए। उसके बाद फिर से सिलाई हमारी चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए 2 फंदे बच गए। अब यहाँ पे आपको फिर से इस तरह से फंदा बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे लिए हमने। सीधी तरफ ने यहाँ भी फंदा बढ़ा लिया और यहाँ भी फंदा बढ़ा लिया। अब उल्टे साइड देखिए, पहला फंदा इस तरह से लेंगे। अब हमें फंदे को, धागे को इधर और उधर नहीं करना। अब इस तरह से सिर्फ स्लिप कर लेना आपको और उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। चलिए, तो पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं। उल्टी तरफ की सिलाई हमने पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ आ जाएंगे। अब देखिए सीधी तरफ अब हमें क्या करना है, फिर से इसी तरह से करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसे सीधा बुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, इसके बाद पूरी सिलाई सीधा बनाएंगे। फिर लास्ट के 2 फंदे रहने से पहले यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। उल्टी सिलाई से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए जब तक हमारे पास 53 फंदे ना हो जाए, इसे सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी करते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये 51 फंदे बनके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई अभी हुई है। अब आगे किस तरह से सिलाई करना है वो देखिए। अब फंदे हमें ना बढ़ाने हैं ना घटाने हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर लाइन बनाने हैं। तो 1 2 3 4 और 5 फंदे इधर रखेंगे और 5 फंदा इधर। सीधी तरफ से तो सीधा ही बनाएंगे, लेकिन उल्टी तरफ से जब हम इन 5 फंदों को बुनेंगे तो पहले सीधा बुनेंगे, उसके बाद बाकी बचे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, फिर लास्ट के 5 फंदे को सीधा बनाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 53 फंदे हैं। पहला फंदा को हमने उतारा और यहाँ से अब हम इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई पहले हम सीधा बना लेते हैं। पूरी सिलाई सीधा बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने उल्टी तरफ आ गए। तो उल्टी तरफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला फंदा को इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा उस और करेंगे और यहाँ से हमें 4 फंदे और बुनने हैं, यानी टोटल हम साइड में 5 फंदे रखेंगे। ये हमारी बॉर्डर लाइन होगी, 4 और ये 5। अब धागा अपनी ओर कर लें, बाकी बचे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनेंगे। लास्ट के 5 फंदे फिर से हमें सीधा बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 4 और ये 5, इन 5 फंदों को हम यहाँ पे फिर से सीधा बनाएंगे और सीधी तरफ से सीधा। तो कंप्लीट करती हैं।
तो देखिए इसकी बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो कैसे पता करेंगे कि कितनी सिलाई हमने कंप्लीट की है? तो ये जो धारियां दिख रही है साइड में आपको, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 धारियों के मतलब 13 दूनी 26 सिलाइयां हमने यहाँ पे की है। 26 सिलाई करने के बाद आपको सीधी तरफ से देखिए क्या करना है। यहाँ पे फंदों को हम पहले बंटवारा कर लेंगे। 23 फंदे जो है इसे आपको 2 का 1 करके बंद कर लेना है बाद में, ठीक है। इसके बाद बीच में हम 7 फंदे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब इधर भी हम 23 फंदा रखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23। अब क्या करेंगे, इधर जो साइड में हमारी जो बॉर्डर लाइन है सेम इसी तरह से बुनेंगे। यहां से 22 फंदा बुनते जाएंगे। ये जो 23वां फंदा है, 23वां फंदा को इस 7 वाले फंदे के साथ लेते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे, फिर बॉर्डर लाइन जैसे बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे, सीधी तरफ बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करेंगे, सीधा बुनते हुए आएंगे। फिर से जो हमारी 23वें नंबर का जो हमारा फंदा होगा उसको फिर से हम यहाँ जो 7 फंदे बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर इसमें से एक फंदा लेते हुए इस तरह से घटाते हुए इन सारे 7 फंदों को बंद कर देना, इसी तरह से घटाते हुए, ठीक है। फिर आपके बच जाएंगे 23 फंदे इधर, 23 फंदे इधर। तो इधर भी हमें बंद कर लेना है 2 का 1 करके। जब इस तरह से करेंगे तो एक बार दिखा देती हूँ आपको। चलिए, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले फंदा इस तरह से लेंगे और जो बॉर्डर लाइन जिस तरह से बना रहे थे उसी तरह से बनाना है। ये सिलाई तो हमारी सीधी ही जाएगी, ऐसे लिया हमने, ठीक है। यहां से काउंट करते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, ठीक है। 22 फंदा हमने यहाँ पे बुन लिया। अब देखिए यहाँ पे इस निशान के बाद से हमने 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये 23वां फंदा इधर का है, तो 23वां फंदा और इसे लेते हुए 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ऐसे लिया, 2 का 1 करना है आपको, ऐसे, ठीक है। 2 का 1 कर दिया हमने। अब इधर से इधर पलट जाएंगे हम। पलटने के बाद जो फंदा हमने 2 का 1 किया हुआ है इसे आप उतार लें, इस तरह से उतार लेंगे हम ऐसे। बाकी बचे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। लास्ट के 5 फंदे फिर से हम सीधे बना लेंगे, इस तरह से उल्टा करते हुए जाएंगे। 5 फंदों को हम यहाँ पे जिस तरह से बना रहे थे सीधा बना लेंगे। सीधी तरफ आ गए तो फिर से देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 23वां फंदा इसके साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर मेरे पास बचाएंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह से घटाते हुए सीधी तरफ से आपको घटाना है और उल्टी तरफ से सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे, सिर्फ इन 5 फंदों को छोड़ते हैं। तो इसी तरह से करते हुए इन 7 फंदों को घटा लेते, 23 इधर बच जाएगी, 23 इधर। तो उसके बाद दिखाती हूँ सिलने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए इधर इस तरह से फंदे घटाते हुए कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ये हमारी एड़ी हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर भी 23 फंदे बच गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23 और 23 फंदे इधर भी है। तब इधर पलट लेते हैं, पहले इधर का फंदा बंद कर लेते हैं फिर इधर का, ठीक है। ऐसे लेंगे। अब 2 का 1 करते हुए यहाँ पे पहले फंदे को बंद कर लेंगे, या फिर आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। ऐसे उल्टा कर लेना है, उल्टा करने के बाद भी बुनते हुए सिलाइयों से इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं सिलाइयों से नहीं बता रही हूँ आपको, मैं सुई धागे से बता रही हूँ, ठीक है। सॉरी, इधर से ले लेंगे और पहले इधर का फंदा बंद कर लेते 23 फंदे, इसके बाद इधर का बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 2 फंदों को लेंगे एक साथ, 2 का 1 करेंगे, फंदा इस पे वापस चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फंदा वापस चढ़ाना है। इस तरह से करते हुए इधर के फंदे को पहले बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इधर पहले बंद करेंगे फिर इधर। तो देखिए इधर के फंदे को हमने यहाँ पे बंद कर लिया, ठीक है। अब इधर के फंदे को बंद कर लेते, 2 का 1 करते, उसके बाद फिर इसके बाद दिखाती हूँ सिलाई करने का तरीका। तो कुछ इस तरह से हमारी बन के आई हुई है। आगे का पार्ट ये है, बीच का पार्ट ये रहेगा, इसके बाद ये हमारी कुछ इस तरह से रहेगी, ये हमारी एड़ी रहेगी, ठीक है। तो सिलने का तरीका भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये फंदे घटा लेने के बाद।
इन फंदों को भी हम पहले इस सिलाई पे ले लेते हैं, उल्टे साइड से उसे भी घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। अब उल्टी साइड से 2 का 1 करते हुए इस फंदे को भी हम बंद कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोनों साइड में हमने फंदे को घटा लिया। ठीक है, अब सीधा पार्ट को अंदर की ओर करेंगे इस तरह से और उल्टा पार्ट को ऊपर। अब इसे बराबर करते हुए यहां से हम सिलाई करेंगे इसकी, इस तरह से सिलाई करते ऊपर तक आएंगे। तो ये हमारी एड़ी पार्ट हो गया ऊपर साइड। ठीक है, तो इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ एक फंदा इस तरह से ले लेंगे ताकि यहाँ जो गैप बनी हुई है छोटी सी, यहाँ हमारी गैप इस तरह से भर जाए। ठीक है, अब यहाँ से एक दूसरे को पकड़ते हुए चेन में हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। पहले वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपस में इसे इस तरह से पकड़ते हुए बराबर करते हुए इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। दोनों बॉर्डर इस तरह से आना चाहिए, ऐसे लेंगे। ठीक है, बॉर्डर बराबर पे आना चाहिए, ऐसे करते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए एड़ी की सिलाई हमने कर ली। इसकी सिलाई आपको क्या है ना कि बीच में इसकी सिलाई नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारी साइड में सिलाई दिखेगी इसकी। अब देखिए किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी सिलाई है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 6 हो गई। फिर इधर से भी 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना बराबर करते हुए इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला के सिलेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलते हुए देखिए अब जो ये पार्ट जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, यहाँ पे जो हमने 3 धारियां बनाई है, आप चाहे तो यहाँ से 4 से 5 धारी भी बना सकते हैं। ये हमारी पैर की जो पंचे के ऊपर का जो भाग है ये हमारी उठी हुई रहेगी। ठीक है, इस तरह से लेंगे हम इसे। और ये जो हमने यहाँ पे सिलाई की हुई देखिए, ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है हमारी ये वाली, इसे इस तरह से लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा हमारा ये डिज़ाइन जो निकला हुआ है, इसे इस तरह से पकड़ेंगे और बराबर करते हुए इसको इस तरह से करते हुए हम इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई, यहाँ से। ठीक है, बराबर कर लेना है आपको पहले दोनों साइड का सिलाई। यहाँ से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक। और ये पार्ट जो इतना, इसे आपको खुला छोड़ देना है। इधर भी हम इस तरह से छोड़ देंगे और जहां हमारे ये बॉर्डर लाइन इधर से शुरू हुआ है, यहाँ तक इसे सिलाई करना है। ये पार्ट का ये जो दिख रही है 1 2 3 धारी जो है, ये चौथी वाली यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ से इसको सिलाई करना है। ऐसे यहाँ से लेते हुए बराबर करते हुए इधर सिलाई करना और इधर सीधा। समझ में आ गया आपको? तो उलटते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। ऐसे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पलट ले पहले आप, ऐसे बराबर करते हुए इसकी सिलाई शुरू करेंगे। फिर कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ऐसे रखना है यहाँ तक। देखिए ये जो है इसको एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है, ये पार्ट को आपको ये जो दिख रहा है, देखिए एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो ये देखिए पहली जो हमारी धारी दिख रही है यहाँ पे, इसे इस तरह से मिलाते हुए और ये हमारी एक्स्ट्रा इस तरह से निकली हुई रहेगी। तो सिलाई करती हूँ फिर दिखा। तो देखिए इसकी हमने यहाँ पे सिलाई इतना हमने खुला छोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी सिलाई हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया। अब इधर भी हमने बराबर इसी तरह से कर लेना है। पहले ये जो पार्ट है, दोनों हमने उल्टा वाला पार्ट दिख रहा है जो ये यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ऐसे लेना है और यहाँ पे इस तरह से पहले बराबर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से सिलाई करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। इसे एडजस्ट कर ले पहले आप। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब यहाँ से एडजस्ट करते हुए हम इसकी सिलाई यहाँ से करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सॉक्स हमारी बनके रेडी हो गई। कुछ इस तरह से साइड में हमारी इसकी सिलाई आएगी। ठीक है, बीच में हर बार सॉक्स की सिलाई बीच में आती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी तिरछी आएगी। और इस तरह से कुछ इसकी सॉक्स की सिलाई है नीचे साइड से। साइड में यहाँ पे सिलाई पड़ी हुई है हमारी इधर से। आप चाहें तो यहाँ पे जो है बॉर्डर लाइन आप दे दें क्रोशिया से, इस तरह से देते हैं, सिंगल क्रोशिया से ही दे दें, या फिर आप दूसरे कलर से भी दे सकती हैं। यहाँ से सिंगल क्रोशिया करते हुए इधर आए और इधर से करते हुए चारों तरफ राउंड घुमाते हुए इधर कर लें। तो ये जो हमारी सॉक्स बन के रेडी हुई, ये हमारी सॉक्स है 6 और 7 नंबर पैर के लिए। कुछ इस तरह से देखिए ऊपर तक आ गई। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी लगेगी। ये चाहे तो आप थोड़ा सा ऊपर तक और कर दें, ऐसी रहेगी ये हमारी निकली हुई। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, एकदम यूनिक डिजाइन में है ये सॉक्स हमारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।